इन पाकिस्तान में अगर आपके साथ कोई वारदात होती है तो आप उसकी एफआईआर दर्ज करवाते हैं, मुकदमा करवाते हैं, कानूनी चाराजोई करवाते हैं। लेकिन एक ऐसी वारदात जो गुज़श्ता 78 सालों से आपके साथ हो रही है, लेकिन उसके खिलाफ ना कहीं पर कोई एफआईआर दर्ज हो रही है, ना कोई कानूनी चाराजोई हो रही है, आज के व्लॉग में हम आपको ये बताने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम अपने व्लॉग में आपको ये भी बताएंगे कि यूके के तकरीबन 1200 से ज़ायद अज़दा स्टोर्स पर दूध का जायका एक सा क्यों है। पाकिस्तान में आप दूध खरीदते हैं तो उसका जायका अगर आज आपने ग्वाले से ख़रीदा है तो और होगा, और अगले ही रोज़ उसी ग्वाले से आप दूध खरीदेंगे तो उसकी क्वालिटी कुछ मुख्तलिफ होगी। ये आपको बताने वाले हैं कि यूके में दूध के टेस्ट को मेंटेन रखने के लिए इन्होंने क्या इक़दामात उठाए हैं और पाकिस्तान में क्या इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर फ्रूट्स की कीमतें क्या हैं और पाकिस्तान में महंगा फ्रूट क्यों दिया जा रहा है, वहाँ पर डिमांड और सप्लाई को क्यों बेहतर नहीं किया जा रहा और क्यों शहरियों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। हम इस वक्त पहुँचे हैं यूके के अज़दा स्टोर में। मैं हूँ आसिफ सिद्धू और आप देख रहे हैं यूके से पाकिस्तान। अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर फ्रूट्स की क्या कीमतें हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर आज तकरीबन 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से स्ट्रॉबेरी मिल रही है आपको। तकरीबन 300 रुपये से ज़ायद सेब फ़ी किलो की कीमत है। अगर केले की बात करें तो 250 रुपये तक दर्जन मिल रहा है। इसमें अव्वल और दोम के हिसाब से रेट थोड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि फ्रूट को की पैकिंग किस तरह की जा रही है, किस तरह हुई है, उसकी क्वालिटी क्या है और वो किस तरह हर शहरी की अप्रोच में है और कोई भी शहरी उसको आसानी से ख़रीद सकता है। फ्रूट्स के अलावा भी अगर बात करें तो ईटेबल्स थिंग्स जितनी भी हैं उनकी क्वालिटी और उनकी प्राइस हाई क्वालिटी और लो प्राइस पर शहरियों को दस्तयाब है, क्योंकि यहाँ की इंतज़ामिया ये समझती है कि शहरियों को खुराक सस्ती से सस्ती फराहम की जाए ताकि कोई भी भूखा ना रहे। इसके अलावा बाकी चीज़ों की कीमतें जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। ये है जी फ्रूट, ये आप देख सकते हैं ऑरेंज यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसकी पैकिंग आप देखें तो ये 5 ऑरेंज का एक इन्होंने पैक बनाया हुआ है। इसके अलावा इसकी जो कीमत है 96 पेंस यानी 1 पाउंड है। अगर हम एवरेज इनकम की बात करें तो यहाँ पर एक शहरी की जो रोज़ाना की आमदनी है वो 100 पाउंड्स है। तो उस हवाले से आप कह सकते हैं कि 1% किसी भी शहरी की आमदन का 1% ऑरेंज है। और अगर आप पाकिस्तान में ऑरेंज ख़रीदें तो क्या अगर आपकी आमदन वहाँ पर 15% है, 1500 रुपये है एक मजदूर की दिहाड़ी, तो उस हिसाब से क्या 15 रुपये में पाकिस्तान में आपको 5 ऑरेंज मिलते हैं? 15 रुपये में 5 ऑरेंज आपको पाकिस्तान में 30 रुपये में भी 5 ऑरेंज नहीं मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पर ग्रेप्स पड़े हैं और ये स्ट्रॉबेरी पड़ी है। स्ट्रॉबेरी की प्राइस आपको बताएं तो ये फ़ी केजी स्ट्रॉबेरी है जी ये, और इसका रेट है 3 पाउंड और 28 पेंस, यानी आप कह लें कि 3.5% किसी भी शहरी की आमदन की 3.5% के हिसाब से वो फ़ी किलो स्ट्रॉबेरी यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो पाकिस्तान में अगर किसी शहरी की आमदन मजदूर की 1500 रुपये है तो उसका अगर आप 3% लगाएं तो क्या पाकिस्तान में आपको स्ट्रॉबेरी 45 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है? बिल्कुल नहीं। आप 45 को 2 गुना कर लें आपको 90 रुपये फ़ी किलो भी नहीं मिलती। आप 90 को 2 गुना कर लें आपको 180 रुपये फ़ी किलो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान में स्ट्रॉबेरी है 600 रुपये फ़ी किलो। केले की बात कर लेते हैं आपसे कि यहाँ पर केला क्या है। पाकिस्तान में केला तो अपनी प्रोडक्शन है ना, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में केला प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ का केला पड़ा हुआ है जी। इस केले की बात कर लेते हैं जी। ये केले की ऑर्गेनिक किस्म है एक, और ये 1 पाउंड और 25 पेंस आज का इसका रेट है। और इसमें बनाना है जी 6 यानी हाफ दर्जन 1 पाउंड 25 पेंस यानी 1.25% किसी भी शहरी की आमदन का अगर हो तो वो हाफ दर्जन केले खा सकता है। तो पाकिस्तान में एक मजदूर की दिहाड़ी अगर 1500 रुपये उसको दी जा रही है तो उसका 1% हम लगाएं तो क्या 15 रुपये में हाफ दर्जन केले वहाँ पर मिल सकते हैं, यानी 30 रुपये में दर्जन पाकिस्तान में केले दस्तयाब हैं। आप 30 को 2 गुना कर लें, 60 रुपये में भी नहीं मिल रहे, 120 रुपये में भी नहीं मिल रहे, आप 120 को भी 2 गुना कर लें, आपको 240 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से भी केले मुश्किल से मिलेंगे। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर जो कीमतें प्राइस लिस्ट है दिन के 13 बज जाते हैं और दुकानदार कहते हैं कि जी अभी तक प्राइस लिस्ट यहाँ पर दस्तयाब नहीं। बड़े ही बारहश आदमी
दाढ़ी रखी हो, शरीफ नफ्स हो, और वो जब फ्रूट खरीदने लगता है तो एक लम्हे में दुकानदार उसको कह देता है कि भाईजान रेट लिस्ट के मुताबिक आपको अशिया यहाँ पर दस्तियाब नहीं होंगी, इस रेट को हम फॉलो नहीं कर सकते, जाएं जहाँ से मर्जी ले लें। हमारे साथ बिलाल यूसुफ यहाँ पर मौजूद हैं। बिलाल यूसुफ, आप ये बताएं, इन्होंने कीमतों को किस तरह बरकरार रखा है, ये क्यों नहीं शहरियों की जेबों पर डाका डालते? सर, कीमतों से पहले आप देखें क्या खूबसूरत पैकिंग है और किस तरह से फ्रेश डेली बेस पे, ऑल्दो कि इनकी अपनी यहाँ पर पैदावार भी नहीं है, यूरोप से डेली बेस पे फ्रूट आता है, उस पर एक्सपायरी डेट लगी हुई है। आप तकरीबन अपनी इनकम का 1% कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, उनका जो स्टोर मालकान हैं, उनके साथ डायरेक्ट प्राइस लिस्टिंग का एक सिस्टम बना हुआ है। अगर मेरे पास एक स्टोर है तो मुझे पहले ही पोर्टल पे पता है कि आज मुझे ये चीज़ें कितनी प्राइस में बेचनी है। डाका डालने वाली कोई बात नहीं है। यानी यहाँ पर ऑनलाइन नीलामी होती है, यहाँ पर आड़ती वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, और यहाँ पर ये भी कंसेप्ट नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर फ्रूट मंडी में नीलामी करवाने के लिए लास्ट सुबह पहुंच गए। यहाँ पर ऐसी कोई कहानी नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। अगर आपने सिर्फ एक एक चीज़ की बात की है, अगर आप सारे का सारा फ्रूट यानी कि हर चीज़ यहाँ से खरीद लें, एक एक पैकिंग, यानी 6 आप बनाना खरीद लें, 6 ऑरेंज खरीद लें, आप कोई एक वाटरमेलन खरीद लें, आप 6 सेब खरीद लें, अगर आप सारा फ्रूट खरीद के जाएं, लेट्स से मैं अपनी बात करता हूं, लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। मैं अगर काम करता हूं, मैं वर्कर हूं, मैं एक दिन में 10 घंटे काम करने वाला बंदा हूं, तो मैं तकरीबन ऑन एवरेज 100 पाउंड कमाऊंगा। अगर मैं अपनी फैमिली के लिए रमज़ान में इफ्तारी के लिए सारे का सारा फ्रूट खरीदता हूं, यानी 8 आइटम्स या 9 या 10 आइटम्स का एक एक पैक खरीदता हूं, तो तकरीबन मुझे वो 1 पाउंड में, 1.5 पाउंड में एक पैक मिलेगा। तो मैं सारा फ्रूट घर खरीद के ले गया और मेरी आमदन का कितना यूज हुआ? तकरीबन 15%। यानी मैंने 100 पाउंड कमाया था, उसमें से 15 पाउंड मैंने अपनी फैमिली के ऊपर लगाए। इफ्तार में मैं उनको अच्छा फ्रूट दे पाया। तो मेरा पाकिस्तानियों से सवाल है कि क्या आपको 1500 रुपये मिलते हैं तो उसके 15% के हिसाब से आपको पाकिस्तान में इतनी क्वांटिटी में मुख्तलिफ किस्म का फ्रूट दस्तियाब है? आपको बिल्कुल दस्तियाब नहीं। आपको रॉन्ग नंबर्स का बाइकाट करना होगा। हमारा मकसद आपको शऊर देना है कि आप अपने अदारों से, आप अपने इंतज़ामी अफसरान से और आप अपनी हुकूमत से क्या मुतालबा करें, किस तरह आप उनसे मुतालबा करें कि सिस्टम को अपग्रेड करें। हमें इस बात की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप मौका पर पहुंचकर नीलामी करवा रहे हैं और आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में है, आज उन्होंने इतना जुर्माना कर दिया है, कल उन्होंने इतना जुर्माना कर दिया। इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक सिस्टम बनाएं जिसका फ़ायदा तमाम शहरियों को हो। साथ ही साथ दूध की बात कर लें, जैसा कि हमने आपको आगाज़ में कहा था, यहाँ यूके में अगर सिर्फ एक आजदा की बात करें तो 1200 से ज़ायद स्टोर्स हैं। लिडल इसके अलावा है, आल्डी इसके अलावा है, सैंसबरी इसके अलावा है, मॉरिसन इसके अलावा है, टेस्को इसके अलावा है, और कॉर्नर शॉप्स बेशबहा, यानी ये सैकड़ों से हज़ारों की तादाद में चले जाएंगी। तमाम पर एक ही टेस्ट का, एक जैसी पैकिंग में, एक जैसी क्वालिटी का दूध मौजूद है, और आप किसी दिन भी खरीदें आपको एक ही टेस्ट का दूध और सेहतमंद दूध और फ्रेश दूध मिलेगा। जबकि पाकिस्तान में आप ग्वाले से अगले ही रोज़ खरीदेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं मिलेगा, और आप ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चों को सेहतमंद दूध पिला रहे हैं या उनमें बीमारियां बांट रहे हैं। तो ये सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में ये सिस्टम किस तरह होगा? हमारा मकसद ये है कि इंतज़ामिया पाकिस्तानियों को अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करे, ना कि शुबदाबाजियाँ करे और ना कि ड्रामेबाजियाँ करे। आज के इस व्लॉग में इतना ही। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।